बात छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल राउंडअप की करेंगे। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी सरकार के माननीयों की क्लास लगने जा रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट की सुरम में पहाड़ियों में बने गेस्ट हाउस में प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसद जुटेंगे और जानेंगे कैसे सरकार बेहतर तरीके से चलाई जाए और कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक आम जनता को पहुंचाया जाए। मगर सवाल ये है, क्यों ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत हमारे नेता मंत्रियों को पड़ती है और कितना सीख कर ये कितना बदलते हैं हमारे माननीय। इस रिपोर्ट में देखिए जो सीधे मैनपाट से आई है। 7 जुलाई से सरगुजा के हिल स्टेशन मैनपाट में बीजेपी का भव्य प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। 3 दिन तक पूरी सरकार, विधायक, सांसद और संगठन के प्रमुख नेता एक साथ रहेंगे। विचार, संगठन और संस्कृति के संगम का ये शिविर कई मायनों में खास होने जा रहा है। मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होगा जो 7 से 9 जुलाई तक चलेगा, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह के शिविर में शामिल होने की भी खबर है। शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शिरकत करेंगे। सभी को संगठन और सुशासन की नीतियों से परिचित कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सभी भाजपा सांसद और विधायकों को एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें 7 से 9 जुलाई तक मैनपाट में आयोजित इस शिविर में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया है। शिविर में अनुशासन के साथ पहुंचने और रहने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिविर में सुबह की शुरुआत योग अभ्यास से होगी, जिससे सांसद, विधायक मानसिक रूप से जागरूक रहें। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ की परंपरा और राष्ट्रवाद का संदेश दिया जाएगा। खास बात ये भी है कि शिविर में सरगुजा के पारंपरिक व्यंजन भी मेहमानों को परोसे जाएंगे, जिससे स्थानीय संस्कृति से परिचय हो सके। राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है पदाधिकारियों का, प्रांत स्तर पे होता है, जिले स्तर पे, यहाँ तक कि मंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि हो, विधायक, सांसद, अन्य जो हैं, उनका भी प्रशिक्षण होता है। एक परिवार के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी को न तो प्रशिक्षण का मतलब मालूम है और न ऐसे कार्यक्रमों का महत्व मालूम है। मैनपाट का ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर नेताओं को प्रशिक्षण मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आने वाले चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा भी यहीं से तय की जा सकती है। सरगुजा की वादियों में बीजेपी का ये महामंथन क्या नया संदेश देगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। कैसे बोलचाल की भाषा में कैसे आम जनता के बीच जाना है, उनके बीच जाकर कैसे पकड़ बनाना है, इसकी प्रशिक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद और विधायकों को देने वाले हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और आज हमारे साथ पॉलिटिकल राउंडअप में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य। संजीव जी, हम तो जानना चाहते हैं कि हम तो मानते हैं कि हमारे नेताजी को सब कुछ आता है, फिर भला क्यों जरूरत पड़ती है नेताजी को ऐसे प्रशिक्षण की? मुझे लगता है ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है इनको क्योंकि सत्ता चल रही है। जब सत्ता होती है किसी भी दल की तो जाहिर है अपेक्षा बहुत हो जाती है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कोई ना कोई पद मिले। अब मंत्री पद चाहते हैं, जिनको मंत्री पद नहीं मिलता है उनको लगता है उनके काम हो। तमाम ऐसे विषय होते हैं जिनको लेके उनकी कहीं ना कहीं वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड अपना असंतोष व्यक्त करते रहते हैं और कभी कभी बयानों में भी बोल देते हैं मीडिया के साथ। तो ऐसे में बड़ी असहज स्थिति हो जाती है राजनीतिक दल के लिए, उसकी अगर सरकार हो, कि वो अपने ही नेताओं के बयानों का या उनके इशारों का या उनके वक्तव्यों के कारण उनको जवाब देना पड़ जाता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ये पचमढ़ी में इन्होंने ये सब कहा, इनको समझाया। अब उसी तर्ज पे वैसे ही बड़े सुरम्य से स्थान पे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जिनकी जो बात है वो खुल के वहाँ पे भड़ास निकल जाए और उसके बाद वो जो भी बात बोलना चाहते हैं उनको समझा दिया जाए कि अब ठीक है, आपकी बात सुन ली है, कृपया बाहर जाके अनुशासन तोड़े ना, पार्टी लाइन के तहत बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में तो लगातार पार्टी के विधायक, मंत्री कुछ ऐसा कर रहे थे जो सरकार के लिए अप्रिय स्थिति का निर्माण हो रहा था, मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ही ऐसे प्रशिक्षण शिविर करती है या कोई दूसरे दल भी ऐसा करते हैं? नहीं, प्रशिक्षण शिविर तो इस तरीके के सिर्फ बीजेपी के अभी तक सामने आए हैं और कांग्रेस में तो चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग जरूर होती रही है। नैनीताल में हुई, श्रीनगर में हुई। वो मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनको देते थे ट्रेनिंग कि आपको किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से या अपने नेताओं से डील करना है। लेकिन बीजेपी में ये ठीक है कि इन्होंने विधायकों की, सांसदों को इकट्ठा करके कि जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वही अपने क्षेत्र में जाके अगर किसी सरकार की नीति की आलोचना करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रशिक्षण शिविर से हमारे माननीय कुछ बदलेंगे और कुछ सुधरेंगे भी। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ पॉलिटिकल राउंडअप में जुड़े, तमाम मुद्दों पे आपने अपनी बेबाक राय रखी। और इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि हमारे माननीयों पर देश प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनको बदलते दौर की नई तकनीक, नए मुद्दों और जनता की नई अपेक्षाओं की जानकारी यदि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों से मिले तो कुछ बुराई नहीं है। मगर पर्यटन स्थलों पर होने वाली कक्षाएं तभी सफल कहलाएंगी जब हमारे विधायक मंत्री इनसे कुछ बेहतर सीख कर और कुछ बदल कर निकलें।